हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये नज़र आ रहा है कि फिलहाल ज़्यादा बुल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार परसिस्टेंट सिस्टम, एचएएल और अदानी एंटरप्राइजेस किसी भी अर्ली एक्सेसिव इंट्राडे कमजोरी पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से कमजोर स्टॉक्स लग रहे हैं। उसमें से एचएएल कमजोर ज़्यादा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 4306, करंट मार्केट प्राइस पर बिक वाली स्टॉक 4613, लक्ष्य 4187 और उसके बाद 4051, आक्रामक लक्ष्य 3911 मार्क पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकडाउन हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 4187 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 4603 मार्क पर, 200 डीएमए 4635 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 4113 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4103 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स थोड़े बेरिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 14.19 लेवल्स पर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। लास्ट चेक पर यूएसडी एनआर जनवरी एक्सपायरी के लिए 91.87 लेवल्स पर ऊपर पहुंच गए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.59 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.59 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, वॉलेटिलिटी इस हफ्ते भी देखने को मिल सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,049, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,919 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,247 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,538, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,000 से 82,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 58,473, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 57,900 से 58,900 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है टेक महिंद्रा। क्लोजिंग प्राइस 1701, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 1550 से 1575 जोन में, लक्ष्य 1732 और 1838 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 1950 से 2000 जोन में। स्टॉप 1487 मार्क पर। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीनों का। स्टॉक मार्केट खबरों में सोने के दाम $5090 पहली बार छू चुके हैं और जिसका मुख्य कारण है बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फेडरल रिजर्व के इंडिपेंडेंस को लेकर सवाल और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का फिर से डर पनप रहा है। सिल्वर प्राइसेस भी $112 प्रति आउंस पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन और इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिली है और प्रोलॉन्ग टाइटनेस भी देखने को मिली है फिजिकल मार्केट में। आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में सीजी पावर, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, वोडाफोन आइडिया, मैरिको। बुधवार 28 जनवरी को टीवीएस मोटर्स, टीआई, लार्सन, मारुति, एमएनएम फाइनेंशियल, जीआरएसी, बीईएल। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, इंटरग्लोब एविएशन नीचे गिरता नजर आया जहां पे कंपनी ने 77.5% कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की ₹550 करोड़ पर। बावजूद इस बात के कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.2% बढ़ा ₹23,472 करोड़ पर Q3 FY26 में, अगर इसकी तुलना करते हैं Q3 FY25 से। बंधन बैंक भी ऊपर बढ़ता नजर आया, बावजूद कंपनी ने 51.79% का डिक्लाइन दर्ज किया है स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में ₹205.99 करोड़ पर। और तो और टोटल इनकम भी 7.11% से नीचे गिरती नजर आई ₹6,122.24 करोड़ पर Q3 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q3 FY25 से। अदानी टोटल गैस भी नीचे गिरता नजर आया जहां पे कंपनी ने 11.4% कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में उछाल दर्ज किया ₹159 करोड़ पर। इतना ही नहीं, कंपनी ने 17% जंप भी दर्ज किया है रेवेन्यू में ₹1,639 करोड़ पर Q3 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q3 FY25 से। हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक प्राइस पिछले एक महीने में 10.34% ऊपर बढ़ा है और बीएसई मेटल इंडेक्स केवल 8.31% ही ऊपर बढ़ा है, जबकि सेंसेक्स तो 3.6% से नीचे गिरा है। ये गेंस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सिल्वर मार्केट में रेड हॉट मोमेंटम देखने को मिला है। कृपया ध्यान दें कि सिल्वर मार्केट में नए ऑल टाइम हाइज देखने को मिल रहे हैं $112 प्रति आउंस तक। हिंदुस्तान जिंक भारत की एकमेव इंटीग्रेटेड और लिस्टेड सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है। पर्सिस्टेंट सिस्टम नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात की कि कंपनी ने लगातार 23rd कंसेक्यूटिव क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, जहां रेवेन्यू 5.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर बढ़ता नजर आया ₹3,778.2 करोड़ पर। मार्जिन डिप होते नजर आए जहां पे लेबर कोड इम्पैक्ट देखने को मिला ₹89 करोड़ का। कंपनी की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर बढ़ती नजर आई $422.5 मिलियन पर और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ₹22 प्रति शेयर का।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,080, प्रीमियम प्लस 31। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.59 पर, बैंक निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.59 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में बंधन बैंक हिंदुस्तान जिंक, शॉर्ट कवरिंग में वोल्टास लॉरस लैब्स अशोक लेलैंड, शॉर्ट बिल्डअप में इटर्नल पीएनबी सिंजिन अंबुजा सीमेंट अदानी एंटरप्राइजेस, लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईआरसीटीसी बीईएल मारुति। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है सनमान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,687, प्रीमियम प्लस 149। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.56 पर, बैंक एक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.77 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.